मित्रों, अगर आप हनुमान जी से मिलना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे महान आत्माओं के बारे में बताऊंगा जिन्होंने हनुमान जी को देखा है और वही साधना कर आप भी हनुमान जी से मिल सकते हैं। भगवान हनुमान शिव जी के एक ऐसे अवतार हैं जो इस कलयुग में बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बजरंगबली का नाम लेने से ही भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। राम भक्त हनुमान कलयुग के प्रमुख देवता के तौर पर पूजे जाते हैं, जिन्हें अमृत देव का वरदान मिला हुआ, जिस कारण ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर मौजूद हैं और वह आपको भी दर्शन दे सकते हैं। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं संस्कृति दुनिया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमान लिखना न भूलें। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। हनुमान जी हिंदू धर्म के मुख्य देव माने गए हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हनुमान जी उनको बल, बुद्धि और ज्ञान का आशीर्वाद देते हैं। किंतु मान्यताओं के अनुसार महर्षि वेदव्यास, राजा बलि, भगवान परशुराम, राजा विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और ऋषि मार्कंडेय सहित भगवान हनुमान को अमर बताया गया है, जो कि आज भी इसी पृथ्वी पर रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी आज भी दक्षिण भारत के गंधमादन पहाड़ पर निवास करते हैं और जहां भी राम कथा कही जाती है वहां पर अदृश्य रूप में पहुंच जाते हैं। ऐसे में यदि आप भी हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको आज हम बताएंगे कि कैसे आप हनुमान जी के दर्शन कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको उस जगह के बारे में बताना चाहूँगा जहाँ हनुमान जी हर 41 वर्ष बाद आते हैं। हनुमान जी यहाँ के एक विशेष वनवासी समुदाय से मिलने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस समुदाय का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। श्रीलंका के जंगलों में मातंग नाम के एक वनवासी समुदाय रहता है, जो कि पूर्णतः इस समाज से कटा हुआ है। उनका रहन सहन और पहनावा भी सभी लोगों से बिल्कुल ही अलग है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी भाषा भी श्रीलंका की भाषाओं से अलग है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समुदाय के लोगों की संख्या केवल 50 से 60 रह गई है और यह श्रीलंका के पिद्रू पर्वत के जंगलों में रहते हैं। दावे के मुताबिक मातंग वही समुदाय है जिनसे मिलने हनुमान जी प्रत्येक 41 वर्ष बाद आते हैं। अंतिम बार 27 मई 2014 को हनुमान जी ने मातंग समूह के साथ आखिरी दिन बिताया था। इसके बाद अब हनुमान जी वर्ष 2055 में इस समुदाय के लोगों से मिलने आएंगे। यहाँ एक खास बात यह भी है कि हनुमान जी का जन्म मातंग ऋषि के आश्रम में ही हुआ था। सेतु संगठन नामक संस्था ने इस मातंग समुदाय के लोगों को करीब से जानने के लिए वनवासी जीवन शैली अपनाई और इनके साथ संपर्क करना शुरू किया। संपर्क साधने के बाद उस समुदाय से, उस समूह से उन्हें जो जानकारी मिली उसे जानकर वह भी हैरान रहे। दरअसल हनुमान जी के साथ मातंग लोगों का एक विचित्र संबंध है। मातंग संतों से पता चलता है कि उनका यह सिलसिला रामायण काल से चला आ रहा है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम की पृथ्वी छोड़ने के बाद हनुमान जी अयोध्या से निकल दक्षिण भारत के जंगलों में चले गए थे। फिर वहां से वह श्रीलंका चले गए, जहाँ इस समुदाय के लोगों ने उनकी खूब सेवा की। हनुमान जी ने इसके बाद उन्हें ब्रह्म ज्ञान का बोध करवाया। साथ ही उन्होंने आशीर्वाद दिया कि वह हर 41 वर्ष बाद इस समुदाय में आने वाली पीढ़ियों को ब्रह्म ज्ञान देते रहेंगे। एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मातंग समुदाय के लोग रावण के भाई विभीषण के ही आखिरी वंशज हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जब हनुमान जी 41 वर्ष बाद मातंग समुदाय के पास रहने आते हैं तो इस दौरान हनुमान जी द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द को आदिवासियों के मुख्य बाबा मातंग अपनी हनु पुस्तिका में लिखते हैं। लेकिन इन आदिवासियों की भाषा को समझना कोई आसान कार्य नहीं। इस कबीले के पास हनुमान नाम का एक खास स्थान भी है, जहां हनुमान जी के आने पर उनकी चरण पूजा की जाती है। रामायण के बाद महाभारत में भी हनुमान जी का जिक्र होता है और हनुमान जी ने ही महाबली पांडव भीम को गदा चलाने की उच्च शिक्षा भी दी थी। उसके बाद 13वीं शताब्दी में माधवाचार्य जी ने हनुमान जी के दर्शन किए। माधवाचार्य जी ने हनुमान जी को साक्षात देखा। माधवाचार्य जी एक महान संत थे जिन्होंने ब्रह्मसूत्र और 10 उपनिषदों की व्याख्या की थी। माधवाचार्य जी प्रभु श्री राम के परम भक्त थे। फिर 15वीं शताब्दी में तुलसीदास जी ने हनुमान जी के दर्शन किए और तुलसीदास जी ने ही हनुमान चालीसा की भी रचना अकबर की जेल में कैद होने के समय की थी। समर्थ स्वामी रामदास जी ने 16वीं शताब्दी में हनुमान जी के दर्शन किए थे।
वह हनुमान जी के परम भक्त छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे। महाराष्ट्र में उन्होंने राम भक्ति के साथ हनुमान भक्ति का भी प्रचार किया। हनुमान मंदिरों के साथ उन्होंने अखाड़े बनाकर महाराष्ट्र के सैनिकीकरण की नींव रखी। कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में एक दिन हनुमान जी को देखा था, लेकिन हाल ही में चर्चा में आए नीम करोली बाबा के भी हनुमान जी दर्शन का जिक्र मिलता है। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बाबा नीम करोली हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर भी बनवाए थे। नीम करोली बाबा के कई चमत्कारिक किस्से हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी उन्हें साक्षात दर्शन देते हैं और कुछ लोगों का ऐसा मानना भी है कि हनुमान जी ने ही नीम करोली बाबा के रूप में अवतार लिया था। अगर आप सब कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे इन सब में एक बात कॉमन है और वह यह है कि वह सभी महान पुरुष हनुमान जी की भक्ति के साथ साथ ही भगवान श्री राम का भी नाम लेते हैं, क्योंकि हनुमान न मिले श्री राम के बिना और श्री राम न मिले हनुमान के बिना। कई बार देखा जाता है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो हनुमान जी की आराधना करते रहते हैं, परंतु उनके द्वारा यह भी कहा जाता है कि कई सालों से या कई समय से हनुमान जी की पूजा करने पर भी वह लगातार परेशान ही रहते हैं। उनकी जो भी इच्छा होती है उसकी पूर्ति नहीं होती है। अगर हनुमान जी को अपने आसपास अनुभव करना है या उन्हें अपनी अंतरात्मा में बसाना है तो सबसे पहले श्री राम का नाम स्मरण करना जरूरी है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले 108 बार भगवान राम का नाम जाप करने से हनुमान जी की कृपा तत्काल प्राप्त होती है। राम नाम का जाप करने के बाद 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ एक साथ करने से अंत में आप केवल और केवल श्री हनुमान जी की साधना करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा मानो सब कुछ शांत हो गया है और केवल हनुमान जी ही आपसे बात कर रहे हैं और आपकी बातों को सुन रहे हैं। इस साधना में इतनी शक्ति है कि आप हनुमान जी से बात कर पाएंगे और वह आपको समय के साथ साथ आपके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। हनुमान जी बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उनकी कृपा आप पर निरंतर बनी रहे, इसीलिए आप मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें, अर्थात कभी भी झूठ न बोलें, किसी भी प्रकार का नशा न करें, मांस ना खाएं और अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम पूर्वक संबंध बनाए रखें। इसके अलावा प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से निरंतर हनुमान जी का जाप करता है, कुछ काल के बाद ही हनुमान जी का चमत्कार उसे देखने को मिल जाता है। जैसे जैसे उसकी आस्था गहरी होती जाती है, हनुमान जी उसके आसपास होने का एहसास दिलाते हैं और उसके सभी तरह के संकटों को तत्काल ही समाप्त कर देते हैं। अगर आप एक सच्चे हनुमान भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।